what we have done earlier, that was how to convert binary into decimal and decimal into binary. आई थिंक मैंने कवर किया था ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है एंड ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है. Same the reciprocal. Only one number system was left. That was hexadecimal. Hexadecimal का conversion into all numbers, into octal, into decimal, into binary. हेक्साडेसिमल में एक चीज डिफरेंट है फ्रॉम द अदर नंबर सिस्टम्स. इसमें अल्फाबेट्स भी है. देयर आर 10 आपके डिजिट्स है एंड 6 अल्फाबेट्स. हेक्साडेसिमल डेसिमल से बड़ा है. तो मैं मोस्टली कुछ चीजें को याद करने के लिए हम कुछ ना कुछ ट्रिक्स ऑफ करते हैं. हेक्साडेसिमल के यूनिट शुरू होते हैं 0 से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. और इसको जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ तो 0 इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब जो ए है, ये जो मेरा अल्फाबेट है, इसको मैं मुझे किसी डिजिट में लिखना है. तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 11 है, सी इज 12, बी इज 13, ई मेरा 14 है और एफ मेरा 15 है. वो तो अब आप लोगों को मालूम ही है कि इसका बेस 16 है. मोस्टली हम इसके रेफरेंस से ही कन्वर्जन करते हैं. सो दैट इज व्हाई ये थोड़ा सी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. चलिए. So now first of all converting the hexadecimal unit into another units. हेक्साडेसिमल यूनिट्स लिखा कैसे जाता है? उसमें कुछ अल्फाबेट्स भी होते हैं एंड डिजिट भी होते हैं. सपोज करिए कि मेरे पास ये है मेरा हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ इनटू डेसिमल. एफ 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 की मेरी वैल्यू क्या है? दैट इज 15. सो आई विल राइट इट लाइक दिस वे. और इसका बेस 16 रहता है, तो ऑफ कोर्स मैं इसको 16 से ही मल्टीप्लाई. So that is your 16 raised to 0 and 16 raised to 1. कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, आप क्या बिल्कुल लिख लो, 1 5 अलग लिख लो, 1 5 अलग लिख लो. तो ये नंबर आपका 16 रेज्ड टू 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नंबर आपका 16 रेज्ड टू 1 से मल्टीप्लाई. So this is becoming equal to 15 into 1. 16 raised to 0 is 1. Then 15 into 16 raised to 1. So that is 15 into 16. So this is equal to 15. और ये नंबर आपका क्या हुआ? 15 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 24. ये प्रोसेस सेम है. बाइनरी था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था. हियर दिस इज हेक्साडेसिमल, तो 16 से मल्टीप्लाई करें. सो नाउ वी आर एडिंग दिस. सो द एडिशन इज 255. अब ये है आपके पास किसमें है ये कन्वर्जन? डेसिमल. अब डेसिमल से बाइनरी में जाना है या डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, राइट? दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन.
बट वो प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, बिकॉज प्रीवियस सेशन में आई टॉट यू कि हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल इनटू ऑक्टल एंड हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। अगर ऑक्टल में जाना है तो आप इस नंबर को 8 से डिवाइड करोगे, और अगर बाइनरी में जाना है तो आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, देन यू विल हैव टू काउंट द रिमेनिंग, राइट। नाउ इनवर्स प्रोसेस करते हैं, दैट इज कोई भी एक नंबर है मेरे पास, उसको मुझे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। इसमें कुछ भी डाउट है तो यू पीपल कैन आस्क मी। यही सिर्फ डिफरेंस है कि हेक्साडेसिमल से हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया है ना, बाकी तो आप इसको बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो और ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अब आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लास्ट वर्कशीट में हमने काफी क्वेश्चंस किए थे ना। अब हमारा इनवर्स है, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल इनटू हेक्साडेसिमल। ये टेबल आप लोगों की के लिए रखती हूँ। ऑक्टल में है ये मेरे पास, ऑक्टल इनटू हेक्साडेसिमल। टॉपिक बहुत इजी है, स्टूडेंट्स मोस्टली ये टॉपिक छोड़ देते हैं। ऑक्टल नंबर है मेरा 56। इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले डेसिमल में ही करेंगे। अब इसका बेस 8 है तो वो 8 से ही मल्टीप्लाई होगा। 8 रेज टू 0, 8 रेज टू 1। So this is 6 into 1, 5 into 8. That is coming 6 and this is coming 4. Addition हुआ मेरा 46। ये मेरा क्या हुआ, डेसिमल। अभी देखिए, मैंने इससे डायरेक्ट अगर हेक्साडेसिमल में जाना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 16 से। डेसिमल से मैं डायरेक्ट हेक्साडेसिमल की तरफ जा रही हूँ। सो बेस 16 था तो 16 से डिवाइड होगा। 46 को आपने 16 से डिवाइड किया, 16 टू जा 32, और रिमाइंडर आपका बचा यहाँ पे 4। यहाँ पे हम क्वोशिएंट 0 की इतनी ज्यादा वेट नहीं करते हैं। 16 0 जा 0, 16 तक तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2, राइट। रिमाइंडर इज 2। और देखिए आपके पास नंबर ये क्या बना, 2 एंड 40। 2 का तो 2 ही है, बट 14 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज इन। इसमें बस ये ध्यान रखना है। सो दिस इज बिकमिंग 2 e to the base 16। दिस इज क्लियर। हाँ, अगर आप इसको फिर से बाइनरी में लेके जाते हैं, बाइनरी से फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं, देन आप हेक्साडेसिमल में जाओगे तो वो लंबा प्रोसीजर है। लेकिन लंबे प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी शुड ऑप्ट द सिंपलेस्ट एंड शॉर्टकट मेथड। एमसीक्यू है हमारे पास, ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए सो वी कैन सॉल्व इट इन अ वेरी लेस टाइम। हाँ, सो दिस इज क्लियर। चलो विद दिस योर ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट में हम लॉजिकल रीजनिंग करेंगे। ओके देन, बाय बाय।